बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपको खुश आमदीद कहता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो इस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है इसका जो टेम्पलेट है जो मैं आपको दूंगा आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें, बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर हमें जो है ये OMR शीट तरह की चीज़ें बनानी है या इस तरह क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम आपको बुनियादी चीज़ें मालूम नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है शहबाज IT अकेडमी, जो हमारा फर्स्ट चैनल है, वहाँ पे जाके हमारे वर्ड की कंप्लीट वीडियोस ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ पे हर चीज़ फ्री में आपको सिखाई जाती है, इन डीप नॉलेज आपको वहाँ पे दी जाती है। ये जो चैनल है प्रो शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसका मकसद ये है कि आपको एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाई जाएँ और आपको एडवांस टेम्पलेट्स और फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि आप इनको इस्तेमाल करें, इनको देखें, इनको समझें और अपनी जो नॉलेज है उसके अंदर इजाफा कर सकें। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, ये बोर्ड के पैटर्न के ऊपर बना हुआ है, जो फेडरल बोर्ड का पैटर्न है उसके मुताबिक ये बना हुआ है। फेडरल बोर्ड हर कुछ अरसे के बाद अपने पेपर पैटर्न के अंदर चेंजेस करता है, तो वो चेंजेस जो है हम अप्लाई कर सकते हैं अपने यहाँ पे। देखिए, अगर आप कोई कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, कोई कॉलेज, कोई स्कूल रन कर रहे हैं, या आप इन जगहों में से किसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपको पेपर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, या आप पार्ट टाइम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप यहाँ पे आपको बहुत से टेम्पलेट्स मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो देखें, ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, एक क्वेश्चन पेपर है। ये आप इसका पूरा पैटर्न देखेंगे, फेडरल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है। और इस तरह अगर आप इसका सेक्शन बी देखते हैं तो देखेंगे इसका सेक्शन बी है। यहाँ पे सारे के सारे तरीके वैसी चीज़ें लिखी हुई जो कि फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न के अंदर अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब ये जो OMR शीट है ये कैसे लगाई जाती है, ये कैसे बनाते हैं, मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पूरा पेपर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियोस, क्योंकि जो कोर्स है ये एडवांस लेवल की सीरीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको जस्ट एक हिंट दूंगा, आइडिया दूंगा, ताकि आपको समझ आए कि ये चीज़ें आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं OMR शीट के अंदर जो फ़ॉन्ट लगा हुआ है, जैसे देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखे हैं, ये कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह से लोग पूछते हैं कि यार ये जो यहाँ पे देखें आपके पास सर्कल्स लगे होते हैं, ये सर्कल हम कैसे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें लोग पूछते हैं, लेकिन जिन लोगों को यूज़ आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो इन चीज़ों को मैं बस गाइड करूँगा तो आप उसको समझ जाएंगे। देखिए, पहले आप इस फ़ॉन्ट को समझ लें। ये जो फ़ॉन्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ये है क्या, ये लगाते कैसे हैं। देखिए, इसका जो नाम होता है ये विंगडिंग फ़ॉन्ट होता है। ये देखें, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट के बारे में यहाँ पे आपको कैलिबरी लिखा हुआ आएगा। देखें, यहाँ पे कॉम्ब्रिया मैथ फ़ॉन्ट लगा हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसको टाइप करते हैं तो ये 1 2 3 टाइप ही नहीं कर रहा होता। तो ये जो फ़ॉन्ट ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। देखें, आपने क्या करना है, आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कैसे लगाना है। फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे देखें सैम्बल्स में जाना है। सैम्बल में जाने के बाद आपने मोर सैम्बल्स के ऊपर क्लिक करना है। जब मोर सैम्बल्स के ऊपर आप जाते हैं तो आपके पास ये एक ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट जो सिलेक्शन है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इसको कहते हैं विंगडिंग फ़ॉन्ट। डिफ़ॉल्ट में यही सिलेक्ट होता है। आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो देखें विंगडिंग फ़ॉन्ट है, विंगडिंग 2 है, विंगडिंग 3 है। तो ये फ़ॉन्ट्स है जिनके अंदर आपको इस तरह के सैम्बल्स मिलते हैं। मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये सैम्बल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि नज़र तो आए। देखें, यहाँ पे ये एक सैम्बल्स ये वाले हैं जिसमें आपको क्या है कि जो वाइट रंग से लिखाई है और ब्लैक में जो है इसके सर्कल्स हैं। और एक फ़ॉन्ट आपके पास ये वाले हैं जिसमें ब्लैक से लिखाई है और वाइट इसका अंदर सर्कल बैकग्राउंड दिया हुआ है सर्कल में। तो ये वो यहाँ से आप यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। मैंने फिज़िक्स से पहले कर्सर रखा हुआ है। मैं सैम्बल्स में जाऊँगा, यहाँ से मोर सैम्बल्स में जाएंगे और यहाँ से मैं ये 1 ले लेता हूँ, फ़िलहाल 0 लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो देखिए ये सैम्बल लग गया। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये पैटर्न कैसे बना हुआ है, तो देखिए टेबल के अंदर बना हुआ है। कैसे आपको समझ आएगी, मैं आपको होम में जाता हूँ। होम में जाने के बाद आप देखें बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाते हैं। यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आता है ग्रिड लाइंस का, व्यू ग्रिड लाइन। मैं व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे बना हुआ है। क्योंकि जो फेडरल बोर्ड की साइट से आप पेपर डाउनलोड करते हैं वहाँ पे PDF फॉर्मेट में होता है, और जो PDF भी होती है वो इमेज से बनाई होती है, तो आपको वहाँ पर आइडिया नहीं हो सकता
तो यहाँ पे ये मैंने खुद बनाया हुआ है। तो देखें ये मैंने इसको बनाया है टेबल के अंदर, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने ऊपर वाले के ऊपर बॉर्डर लगाए हैं, इसकी बॉर्डर्स को हाइड किया हुआ है। इसी तरह से पूरा का पूरा जो है ये बना ही टेबल के अंदर हुआ। देखें ये टेबल के अंदर बना है, ये सब टेबल के अंदर, आपको टेबल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे गैप है, यहाँ से दूसरा टेबल लगाया है, देखें ये टेबल के अंदर है। इसके बाद ये टेबल के अंदर है, देखें ये सब चीज़ें टेबल के अंदर रखी हुई हैं। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, मैं आपको जब दूंगा ना तो आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है, इस तरह से इसको आपने ब्लैंक कर लेना सारों को। ये देखें आपने इसको डिलीट किया, सॉरी आपने इसको यहाँ से, सॉरी आप एक यहाँ से करेंगे, यूँ पकड़ के आपने ड्रैग करते जाना है। तो ये देखें बिल्कुल फाइन सिलेक्शन हो रही है। दोबारा दिखाएं, मैंने असल में बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया था, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको देखिए यहाँ से मैंने किया और ये सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ तक की मैंने, देखिए यहाँ पे ना ABC सिलेक्शन हुई, ना यहाँ से ये डॉट सेलेक्ट हुए। आप इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप इसको डिलीट कर देंगे। अब आप इसके अंदर काम कैसे करेंगे, आपने फर्स्ट कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, आपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, टैब करेंगे, टैब करेंगे, यहाँ पे ये लिखा टैब टैब टैब, एक टैब किया, यहाँ पे लिखा, फिर टैब टैब टैब, टैब करते करते आप यहाँ पे, तो कितना आसान है इस पैटर्न के अंदर काम करना। लेकिन अगर आप इस तरह से काम नहीं करेंगे तो आपको बड़ा मसला होगा। जिस तरह से आपको बता रहा हूँ आपने उसी तरह से काम करना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। नीचे आते हैं, इसको क्लीन करना है आपने, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लें। पहले यहाँ तक किया, इसको डिलीट कर दें, इसी तरह यहाँ से डिलीट कर दें। अच्छा अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं आपने और आपको लग रहा है कि यार ये इस तरह से सिलेक्ट हो गया, तो अब इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लें, डिसलेक्ट करें, दोबारा से करें, सॉरी अंडू करके दोबारा से सिलेक्ट करें, ताकि आपके पास जो फालतू चीज़ें हैं जो आप डिलीट नहीं करना चाहते वो डिलीट ना हो। देख रहे हैं कैसे सफाई के साथ वो नहीं हो रहे। तो ये परफॉर्मा जो टेम्पलेट होते हैं उसी वक्त सही काम करते हैं। अगर आपको इनकी डीप नॉलेज होगी ना, तो फिर आप इसको ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि हाँ भाई अब कोई बंदा इसको इजीली इस्तेमाल कर सकता है। अब मसला ये था कि लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड ये डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं जिनको डिज़ाइनिंग करनी नहीं आती है, जिनको इतनी डीप नॉलेज नहीं होती, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि टेबल कैसे काम करता है, इसको लगाते कैसे हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका देते हैं। देखिए कितने सफाई के साथ ये डॉक्यूमेंट पूरा क्लीन हो गया। अब आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये प्रिंट में नहीं आएंगी, हमने व्यू ग्रिड लाइंस किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट में ये लाइंस नहीं आ रही, लेकिन जो आप लिखेंगे वो नज़र आएगा आपको। तो ये अच्छा, ये जो अच्छा अब इसकी समझ लें कि ये जो सर्कल लगे हैं ये कैसे लगे हुए हैं। ये जो है ये इसमें आप कैपिटल O लिख सकते हैं। फर्ज करें जैसे यहाँ पे है ना, आप कैपिटल O लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सर्कल ही लगाना चाहते हैं तो फिर आप सर्कल भी देखें, आप इंसर्ट से लगा सकते हैं। इंसर्ट के अंदर भी अवेलेबल होता है। आपने इंसर्ट में जाना है, आपने यहाँ पे सैम्बल्स में जाना है, यहाँ से मोर सैम्बल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो देखें ये सर्कल आपको मिल जाएगा। ये सर्कल लिया आपने इसको इंसर्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो देखें ये है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें ये O तो छोटा होता है, तो आप ये सर्कल यूज़ कर सकते हैं। इसको आप लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें इस तरह से करके, तो फिर आप इनको कॉपी पेस्ट करके हर जगह पे पेस्ट कर सकते हैं यूँ करके। तो आप इस O को यूज़, या तो ये जो मैंने आपको सैम्पल बताया उसको यूज़ कर सकते हैं, या इस O को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेक्शन A करने का तरीका हो गया। आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सेक्शन B के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ये सारा मोनोग्राम चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने इसको देखें, मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद मैं टेबल्स के इसमें जाऊँगा और यहाँ से मैं व्यू ग्रिड लाइन्स कर दूँगा। अब आप देखेंगे हर चीज़ मैंने टेबल के अंदर बनाई है, और मैंने टेबल के अंदर इसलिए बनाई है कि काम करने वाले को आसानी हो। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सारे क्वेश्चन को ऐसे डिलीट कर देना सिलेक्शन करने के बाद। डिलीट कर दिया, आपके पास ये स्पेस खाली होगी। अब आप इसमें बस अपना क्वेश्चन लिखें, लिखने के बाद टैब से आगे जाएंगे, सॉरी यूँ लिखा 1 2 3 टैब, फिर 1 2 3 टैब, फिर 1 2 3 टैब, इस तरह से आपने करते जाना। इतना आसानी से आप काम कर लेंगे कि सोच है आपकी। नीचे आएंगे और नीचे से भी आपने ऐसे ही करना है कि इस तरह से सारे क्वेश्चन जो है वो आपने डिलीट कर लेने हैं। ये देखें यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है
उसके बाद आपने टैप करके नंबर चेंज करने, फिर टैप से यहाँ पे आएंगे, फिर टैप से यहाँ पे आएंगे, फिर टैप से आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो इतना आसान है इस क्वेश्चन पेपर को एडिट करना, लेकिन अगर आप बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप कहीं से कोई कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपने कहा यार मुझे, फ़र्ज़ करें जैसे ये आपके पास पेपर है, आपने कहा मुझे इसका क्वेश्चन वहाँ पे चेंज करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट करते हुए आपने ख्याल करना है कि आप कैसे कर रहे हैं। अब अगर एक चीज़ टेबल के अंदर है तो आप यूँ करके कॉपी नहीं करेंगे कि आपने देखा, आपने कहा ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप यूँ करके कॉपी कर लो, कॉपी किया और जाके यहाँ पे पेस्ट कर लो। ऐसे अगर आप पेस्ट करेंगे तो आप ख़राब कर देंगे अपने टेम्पलेट को। कभी भी ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना टेबल के ऊपर। हाँ देखो, अगर आपने ये काम करना है कि भाई आपको ये क्वेश्चन चाहिए, ये वाला चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, टैब से पूरा क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल C करें, जिस कॉलम में रखना है आप वहाँ जाएं, फर्स्ट ग्राम का यहाँ रखना है तो कंट्रोल V से पेस्ट करें। इस तरह से काम करेंगे तो आपका टेम्पलेट ख़राब नहीं होगा, वरना आप खिचड़ी पका देंगे और आपकी टेबल की सेटिंग आपसे आउट हो जाएगी बिल्कुल। और अगर आपने इसको यूँ सेलेक्ट कर लिया ना, इस तरह से करके फ़र्ज़ करें यूँ का आपने सिलेक्शन कर ली, मल्टीपल कर ली टेबल की चीज़ों को, और अब आपने यहाँ पर जब आप पेस्ट करेंगे ना, देखें ज़रा, तो आपकी सारा टेबल का फॉर्मेट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं भी आप टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऐसा नहीं करना कि भाई एक प्लेन टेक्स्ट को लाके ऐसा कॉपी करें और टेबल के अंदर पेस्ट करें, ऐसे कहीं भी नहीं करना। आप एक एक चीज़ को करें, उसमें आपका वक्त थोड़ा सा लग जाएगा लेकिन आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ भी देखें, ये तो टेबल के अंदर था ना तो कॉपी, तो नॉर्मल अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे फ़र्ज़ करें ये टेक्स्ट नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पर समझा देता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके बाद ये नंबरिंग अप्लाई की हुई है, तो और अगर ये ज़्यादा बार लिखा हुआ है, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये टेक्स्ट टेबल के बगैर लिखा हुआ है, इसको मैं नंबरिंग लगा देता हूँ जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ। तब आपने ये नहीं करना कि भाई फ़र्ज़ करें ये 3-4 क्वेश्चन है ना, तो आपने कहा यार मुझे यहाँ पे पेस्ट करने 3 क्वेश्चन, और आपने कहीं से प्लेन क्वेश्चन 3 सेलेक्ट किए, आपने यूँ सिलेक्शन करके लेके आए, कॉपी की और यहाँ जाके आपने कहा मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो इससे देखेंगे आपका पैटर्न ख़राब हो गया, एक ही सेल के अंदर सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो ऐसे कभी भी नहीं करना आपने। देखें, आप हमेशा जो गलती करते हैं, जो मेरे पास जो टीचर्स लेके आते हैं पेपर, वो क्या करते हैं, उनके टेम्पलेट ही ख़राब होता है। मैं उनको एक अच्छा सा टेम्पलेट देता हूँ ताकि उसके अंदर वो आसानी से काम करें, लेकिन वो करते क्या है कि वो इस तरह से कुछ टेबल का कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ नॉर्मल टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो टेबल की जो है वो ऐसी की तैसी कर देते हैं, पूरा का पूरा टेम्पलेट ख़राब। वो उनके लिए भी सर दर्द होता है और दूसरों के लिए भी होता है। तो आपने क्या करना है, आप बस एक क्वेश्चन सेलेक्ट करो, कंट्रोल C करें और यहाँ जाके जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट करें, बस एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पेस्ट करना है तो दूसरे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, सिंगल करके कर लें। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो ख़राब। देखें यहाँ पर जैसे यहाँ भी नंबर लगा, यहाँ भी लगा हुआ है, तो अब आप यहाँ से रिमूव कर दें, बस आपका टेम्पलेट ज़बरदस्त हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो ये कुछ टेम्पलेट आपको मैं नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उसको वहाँ से डाउनलोड करें, इसको इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। और दूसरी जो चीज़ें आपको बताई हैं इसको फॉलो करें, इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। पहले इस टेम्पलेट को सामने रखें, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो गाइडलाइंस आपको बताई हैं, उसको प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद उसके अंदर एडिटिंग करें, इसकी कॉपी बना लें, उसके बाद उसके अंदर प्रैक्टिस करें ताकि ख़राब हो जाए तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी हो। 2-3 दफ़ा आप इस वीडियो को देखेंगे, इस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं काम करते हैं, कहीं पेपर डिज़ाइनिंग करते हैं, तो आप इस पैटर्न को सामने रख के आप अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको बुनियादी मालूमात है, अगर नहीं भी है तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इसको जहन में रख के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर आप मज़ीद फ़ायदेमंद वीडियोस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एडवांस लेवल की चीज़ें आप सीखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका इसके अंदर फ़ायदा हो। और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।